हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आपका बैक टू बैक जो भी चीज़ें आप कहते हो कि ये चीज़ हमें चाहिए, एमए सोशियोलॉजी से रिलेटेड, एमए साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको लगातार क्लासेस मिलती रहती हैं। तो अब हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट होने वाले हैं। तो एमए सोशियोलॉजी का पेपर आपको दिखाने वाले हैं कि कैसा पेपर होता है, किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस लेवल के आपके क्वेश्चन होते हैं, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो देखते हैं एमए सोशियोलॉजी का ये आपका क्वेश्चन पेपर है जो कि 2022 में पूछा गया है एंड ये पेपर नंबर 1 का है, फर्स्ट पेपर का है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो आप देख सकते हैं ये पेपर कोड दिख रहा है आपको 4682 एमए प्रथम सेमेस्टर का ये आपका एग्जामिनेशन 2021 में, मतलब कि 21 के लेवल का ये है। सोशियोलॉजी का पहला पेपर आपका है। ये आप देख सकते हैं फाउंडेशंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट। सोशियोलॉजिकल थॉट्स का जो फाउंडेशन है उसके बारे में बात किया गया है कि सोशियोलॉजिकल का थॉट क्या है। तो ये आपके पेपर का नाम है फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट। टाइम दिया गया है आपको 2 आवर्स का एंड मैक्सिमम मार्क्स है आपका 75। अब इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हो ना, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, चाहे आपने मेरी दूसरी चैनल को देखा होगा चाहे इस चैनल पे, कि आप जब भी क्वेश्चन पेपर देखो तो सबसे पहले आपको नोट पढ़ना है। कह रहा है आपसे दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस A, B एंड C। Follow instructions given in each section. Section A, B and C are 9, 36 and 30 marks, यानी कि A आपका 9 मार्क्स का है, B आपका 36 का है, C 30 मार्क्स का है। Respectively, the candidates are required to answer only in serial order. If there are many जो है sections of a questions, answer them in continuation। यानी कि आप एक सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो उस सेक्शन का पूरा आंसर देने के बाद आप दूसरा सेक्शन स्टार्ट करें, ऐसा कहने का अर्थ है। यानी कि आप देख सकते हैं कि यह हिंदी में भी आपको समझाया गया है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है, आ, बा और सा, और प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का आपको पालन करना है। खंड आ, बा और सा क्रमशः 9, 36 और 30 अंकों के हैं। अभ्यर्थी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई खंड हों तो उसके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखें, यानी कि एक ही लाइन से एक ही सीरियल में लिखें। अब आइए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका सेक्शन नंबर A, या इसको आप खंड नंबर A भी कह सकते हैं, जिसमें पूछे जाते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एंड ये आपका कितने नंबर का है, अभी पहले ही बताया गया है कि ये आपका कितने नंबर का है, 9 नंबर का, कितने 9 मार्क्स का है। तो कह रहा है आपका अटेम्प्ट एनी 3 सब क्वेश्चंस आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन। ईच सब क्वेश्चंस कैरीज 3 मार्क्स। वर्ड लिमिट ऑफ ईच सबसेक्शन इज 50 वर्ड्स, यानी कि 50 वर्ड में आपको लिखना है। 5 क्वेश्चन दिया गया है जिनमें से 3 क्वेश्चन करना है। जैसे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 1 यहाँ पर दिया गया है, 5 क्वेश्चन दिया गया है। अब वो क्वेश्चन क्या क्या है ये देख लीजिए। सबसे पहले लिखा हुआ है आपका सेक्रेड एंड प्रोफेंस, यानी कि पवित्र और अपवित्र का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। आपने अगर सोशियोलॉजी पढ़ी होगी तो पहला ही चैप्टर में आपने पवित्र और अपवित्र की जो अवधारणा है अगस्त कामटे को पढ़ाओ तो भी आपको उस चीज में इस चीज को देखने को मिलता है, पवित्र और अपवित्र की जो अवधारणा है। अब बात करते हैं दूसरा है आपका लेटेंट फंक्शंस एंड सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, यानी कि अप्रकट कार्य और अभिजात वर्ग का परिभ्रमण, इनके बारे में बात करना है कि अप्रकट कार्य और अभिजात वर्ग परिभ्रमण क्या है। इन पर आपको एक तरह से बेसिकली क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। आगे बात करते हैं थर्ड नंबर का। आपका थर्ड क्वेश्चन आपका पहले का है इगोइस्टिक सुसाइड, अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या क्या होती है, इस पर ऑलरेडी हमने वीडियोस बना रखी है, आपको देखना है तो आप जस्ट ये क्वेश्चन आपका पहले पेपर का है, फर्स्ट पेपर का आपका क्वेश्चन है अहमवादी आत्महत्या। आत्महत्या के कई टाइप्स के बारे में बताते हुए दुर्खीम ने बताया हुआ था कि अहमवादी आत्महत्या होती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को अपनी ईगो की वजह से इगोइस्टिक वे में जाकर के आत्महत्या करता है, तो वो अहमवादी आत्महत्या कहलाती है। अगला है डी नंबर का आपका पॉजिटिज्म, जो आपका प्रत्यक्षवाद है उसके बारे में बात करना है कि प्रत्यक्षवाद क्या है, कैसे है। 50 वर्ड्स आपको लिखने हैं सब पे। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन ई नंबर है आपका। वो कह रहा है आपसे कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से यूरोप में जो है जो औद्योगिक क्रांति है उसको हवा मिली और औद्योगिक क्रांति काफी मात्रा में होने लगा। ओके, तो आपका ये 5 क्वेश्चन है एंड पांचों कंपल्सरी, 5 में से 3 ही आपको करने हैं। जो भी इन 5 में से आपको लग रहा है कि ये इजी है, आसान है और मेरी इस पे पकड़ है, आप उस क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपको करना है, तीनों के लिए 3-3 नंबर, यानी कि 9 नंबर आपको इससे मिलेगा।
अब इसके बाद यहां से स्टार्ट होगा आपका सेक्शन नंबर बी, देख पा रहे हैं सेक्शन नंबर बी खंड बा, और यहां पर आपको देना है आंसर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्नों का। एंड इसमें क्या है, इसमें कह रहा है आपसे नोट, क्या कह रहा है, अटेम्प्ट एनी 4 सब क्वेश्चंस ऑफ द 7 सब क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, यानी कि 7 में से क्या करना है, 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। ईच सब क्वेश्चंस कैरी 9 मार्क्स, यानी कि एक एक का 9 नंबर मिलेगा, यानी कि 4 करेंगे आप तो 9 इंटू 4 36 मार्क्स आपको यहां से मिलने वाले हैं, जैसा कि पहले ही डिस्कस किया गया है। और प्रत्येक उप प्रश्न का, यानी कि वर्ड लिमिट फॉर ईच सब क्वेश्चन इज 225 वर्ड्स, यानी कि एक क्वेश्चन का उत्तर आपको कितने वर्ड में लिखना है, 225 वर्ड में लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास क्वेश्चन है 2 का, आप देख सकते हैं ABCDEFG, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 7 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 और एक इधर है 7। अब 7 क्वेश्चन में आपको केवल क्या करना है, 4 क्वेश्चन को आंसर देना है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है, ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि राइट एन एस्से ऑन सुसाइड एंड इट्स कॉजेज इन आवर ओन वर्ड्स, आत्महत्या क्या है, इसके कारक क्या है, इसको अपने शब्दों में एक निबंध लिखना है कि आपने जो दुर्खीम की आत्महत्या का कॉन्सेप्ट समझा, उसके आधार पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि आत्महत्या क्या है, इसके कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, इसके बारे में आपको क्या करना है, टिप्पणी करना है कि आत्महत्या क्या है, इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि डिस्क्राइब जो है हायरार्की आप जो है साइंसेज अकॉर्डिंग अगस्ट काम्टे, अगस्ट काम्टे के अनुसार विज्ञानों के संस्तरण का वर्णन करो कि कितने टाइप्स के विज्ञानों को संस्तरण किया गया है, स्तरीकरण किया गया है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है आपको, हायरार्की ऑफ साइंसेज के बारे में। अगस्ट काम्टे आपका पहले चैप्टर में ही हमने सेकंड वीडियो में ये चीज पढ़ाया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं जाकर के वहां से। तीसरा आपका क्वेश्चन देख सकते हैं पेरेटो's थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, पेरेटो के सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। ऑलरेडी हमारी चौथी वीडियो यही है, आप MA फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी का पेपर 1 का चौथा वीडियो देखेंगे, आपको यही मिल जाएगा पूरा कि पेरेटो के सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत क्या है। डी नंबर ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन है कि सोशल मेथड ऑफ इमाइल दुर्खीम, इमाइल दुर्खीम का जो समाज शास्त्रीय सिद्धांत था उस पर आपको पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि इमाइल दुर्खीम का जो समाज शास्त्रीय सिद्धांत है वो कैसा सिद्धांत था, क्या था। आगे बात करते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिस्कस इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, समाजशास्त्र का भारत में उदय कैसे हुआ, कैसे भारत में समाजशास्त्र इतना परिचित हुआ और समाजशास्त्र के इमरजेंस कैसे कैसे हुआ, किन किन प्रोसेस से गुजरा, उसके बारे में बात करना है। उदय के चर्चे के बारे में बात करना है कि कैसे उदय हुआ समाजशास्त्र। 6th नंबर क्वेश्चन है आपसे डिस्कस द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप, 19वीं शताब्दी के यूरोप के जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसकी विवेचना करो कि 19वीं शताब्दी में यूरोप के सामाजिक और आर्थिक स्थितियां कैसी थी, उसके बारे में बात करना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास डिस्कस द एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत की विवेचना कीजिए कि सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत क्या है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने पेश किया हुआ था कि जैसे 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 डार्विन महोदय ने कहा हुआ है ना कि डार्विन कहते हैं कि हमारा जो सिद्धांत है, जो व्यक्ति का जो है विकास हुआ है वो उद्विकास का सिद्धांत डार्विन ने जैविक उद्विकास का सिद्धांत दिया और हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया हुआ था। तो इस तरीके से ये 7 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इनमें से किन्हीं 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। जो भी आपको लग रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन में मेरी पकड़ है, इस क्वेश्चन का मैं अच्छे तरीके से दे सकता हूं, तो आप उसके साथ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये खंड बा जाता है। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका खंड सा या फिर आपका सेक्शन सी, जिसमें आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको नोट दिया हुआ है कि अटेम्प्ट एनी 2 सब क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 सब क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन, ईच सब क्वेश्चंस कैरीज 15 मार्क्स, वर्ड लिमिट ऑफ ईच सब क्वेश्चन इज 475 वर्ड्स, यानी कि 475 शब्दों में लिखना है। एक के लिए 15 नंबर मिलेगा और 2 करना है, 30 नंबर यहां से मिलेंगे। एंड आपके पास 4 ऑप्शंस है, 4 में से किन्हीं 2 को आपको चूज करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एग्जामिन द नेचर ऑफ सोशल फैक्ट्स एज अंडरस्टूड बाय दुर्खीम, दुर्खीम के द्वारा अंडरस्टैंड किया गया, दुर्खीम के द्वारा ग्रहण किया गया सामाजिक तथ्यों की प्रकृति के बारे में परीक्षण करो कि किस तरीके से दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के बारे में समझा था, सामाजिक तथ्यों के बारे में बात किया हुआ है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें बी नंबर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है आपसे डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ पेरेटो ऑन सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन पर पेरेटो का जो विचार है उस पर आपको विस्तृत जानकारी देनी है। 475 वर्ड्स में आपको लिखना है कि क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन आपसे है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्टेज लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, अगस्ट काम्टे ने 3 स्तरीय नियम दिया हुआ है एक व्यक्ति के ग्रोथ का, एक व्यक्ति के आगे बढ़ने का। पहले देवीय सिद्धांत को मानते हैं, फिर थोड़ा सा
वैज्ञानिक सिद्धांत को मानते हैं, फिर मिश्रित सिद्धांत को मानते हैं। मतलब इस तरीके से मतलब एक एक लेवल बढ़ता हुआ, जैसे पहले बहुदेववादी मानते हैं, एक देवता को माने, बहुदेवता को माने, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब जो है विज्ञान साइंस का यूज करते हुए मानने लगे। तो अगस्त कामटे का ये हमारा पहला ही वीडियो है। आप देखोगे बीए फर्स्ट ईयर के पेपर 1 का पहला वीडियो, सॉरी एमए फर्स्ट ईयर के जो है पेपर 1 का पहला वीडियो देखोगे, पहला वीडियो ही त्रिस्तरीय सिद्धांत के बारे में बात किया गया है कामटे के। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पास, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप। यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो इस तरीके से आपके पास ये 4 क्वेश्चन हैं। अब इन चारों में से आपके हिसाब से क्या बेटर होगा, यानी कि इन चारों में से आपको क्या लगता है कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा, उसमें से 2 क्वेश्चन आपको चूज करना है और उसका आपको 475 वर्ड्स में आंसर देना है। तो ये था दोस्त आपका पहले पेपर का क्वेश्चन पेपर। आई होप वीडियो में पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आने वाले वीडियोस में हम आपको सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर सभी पेपर्स का दिखाने वाले हैं वीडियो और समझाने भी वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को बताया कि हम आपका बैक टू बैक जो भी चीज़ें आप कहते हो कि ये चीज़ हमें चाहिए, एमए सोशियोलॉजी से रिलेटेड, एमए साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको लगातार क्लासेस मिलती रहती हैं। तो अब हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट होने वाले हैं। तो एमए सोशियोलॉजी का पेपर आपको दिखाने वाले हैं कि कैसा पेपर होता है, किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस लेवल के आपके क्वेश्चन होते हैं, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो देखते हैं एमए सोशियोलॉजी का ये आपका क्वेश्चन पेपर है जो कि 2022 में पूछा गया है एंड ये पेपर नंबर 1 का है, फर्स्ट पेपर का है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो आप देख सकते हैं ये पेपर कोड दिख रहा है आपको 4682 एमए प्रथम सेमेस्टर का ये आपका एग्जामिनेशन 2021 में, मतलब कि 21 के लेवल का ये है। सोशियोलॉजी का पहला पेपर आपका है। ये आप देख सकते हैं फाउंडेशंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट। सोशियोलॉजिकल थॉट्स का जो फाउंडेशन है उसके बारे में बात किया गया है कि सोशियोलॉजिकल का थॉट क्या है। तो ये आपके पेपर का नाम है फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट। टाइम दिया गया है आपको 2 आवर्स का एंड मैक्सिमम मार्क्स है आपका 75।
अब इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले जब भी क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हो ना, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, चाहे आपने मेरी दूसरी चैनल को देखा होगा चाहे इस चैनल पे, कि आप जब भी क्वेश्चन पेपर देखो तो सबसे पहले आपको नोट पढ़ना है। कह रहा है आपसे दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस A, B एंड C। फॉलो इंस्ट्रक्शंस गिवन इन ईच सेक्शन। सेक्शन A, B एंड C आर 9, 36 एंड 30 मार्क्स, यानी कि A आपका 9 मार्क्स का है, B आपका 36 का है, C 30 मार्क्स का है। Respectively, the candidates are required to answer only in serial order. If there are many जो है sections of a questions, answer them in continuation. यानी कि आप एक सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो उस सेक्शन का पूरा आंसर देने के बाद आप दूसरा सेक्शन स्टार्ट करें, ऐसा कहने का अर्थ है। यानी कि आप देख सकते हैं कि यह हिंदी में भी आपको समझाया गया है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है, आ, बा और सा, और प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का आपको पालन करना है। खंड आ, बा और सा क्रमशः 9, 36 और 30 अंकों के हैं। अभ्यर्थी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई खंड हों तो उसके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखें, यानी कि एक ही लाइन से एक ही सीरियल में लिखें। अब आइए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका सेक्शन नंबर A, या इसको आप खंड नंबर A भी कह सकते हैं, जिसमें पूछे जाते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एंड ये आपका कितने नंबर का है, अभी पहले ही बताया गया है कि ये आपका कितने नंबर का है, 9 नंबर का, कितने 9 मार्क्स का है। तो कह रहा है आपका अटेम्प्ट एनी 3 सब क्वेश्चंस आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन, ईच सब क्वेश्चंस कैरीज 3 मार्क्स, वर्ड लिमिट ऑफ ईच सबसेक्शन इज 50 वर्ड्स, यानी कि 50 वर्ड में आपको लिखना है। 5 क्वेश्चन दिया गया है जिनमें से 3 क्वेश्चन करना है, जैसे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 1 यहाँ पर दिया गया है, 5 क्वेश्चन दिया गया है। अब वो क्वेश्चन क्या क्या है ये देख लीजिए। सबसे पहले लिखा हुआ है आपका सेक्रेड एंड प्रोफेंस, यानी कि पवित्र और अपवित्र का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। आपने अगर सोशियोलॉजी पढ़ी होगी तो पहला ही चैप्टर में आपने पवित्र और अपवित्र की जो अवधारणा है अगस्त कामटे को पढ़ाओ तो भी आपको उस चीज में इस चीज को देखने को मिलता है, पवित्र और अपवित्र की जो अवधारणा है। अब बात करते हैं दूसरा है आपका लेटेंट फंक्शंस एंड सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, यानी कि अप्रकट कार्य और अभिजात वर्ग का परिभ्रमण, इनके बारे में बात करना है कि अप्रकट कार्य और अभिजात वर्ग परिभ्रमण क्या है। इन पर आपको एक तरह से बेसिकली क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। आगे बात करते हैं थर्ड नंबर का, आपका थर्ड क्वेश्चन आपका पहले का है इगोइस्टिक सुसाइड, अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या क्या होती है, इस पर ऑलरेडी हमने वीडियोस बना रखी है, आपको देखना है तो आप जस्ट ये क्वेश्चन आपका पहले पेपर का है, फर्स्ट पेपर का आपका क्वेश्चन है अहमवादी आत्महत्या। आत्महत्या के कई टाइप्स के बारे में बताते हुए दुर्खीम ने बताया हुआ था कि अहमवादी आत्महत्या होती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को अपनी ईगो की वजह से इगोइस्टिक वे में जाकर के आत्महत्या करता है, तो वो अहमवादी आत्महत्या कहलाती है। अगला है डी नंबर का आपका पॉजिटिज्म, जो आपका प्रत्यक्षवाद है उसके बारे में बात करना है कि प्रत्यक्षवाद क्या है, कैसे है। 50 वर्ड्स आपको लिखने हैं सब पे। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन ई नंबर है आपका, वो कह रहा है आपसे कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप, यूरोप में औद्योगिक क्रांति के उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से यूरोप में जो है जो औद्योगिक क्रांति है उसको हवा मिली और औद्योगिक क्रांति काफी मात्रा में होने लगा। ओके, तो आपका ये 5 क्वेश्चन है एंड पांचों कंपल्सरी, सॉरी 5 में से 3 ही आपको करने हैं। जो भी इन 5 में से आपको लग रहा है कि ये इजी है, आसान है और मेरी इस पे पकड़ है, आप उस क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपको करना है, तीनों के लिए 3-3 नंबर, यानी कि 9 नंबर आपको इससे मिलेगा। अब इसके बाद यहां से स्टार्ट होगा आपका सेक्शन नंबर बी, देख पा रहे हैं सेक्शन नंबर बी खंड बा, और यहां पर आपको देना है आंसर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्नों का। एंड इसमें क्या है, इसमें कह रहा है आपसे नोट, क्या कह रहा है, अटेम्प्ट एनी 4 सब क्वेश्चंस ऑफ द 7 सब क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, यानी कि 7 में से क्या करना है, 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। ईच सब क्वेश्चंस कैरी 9 मार्क्स, यानी कि एक एक का 9 नंबर मिलेगा, यानी कि 4 करेंगे आप तो 9 × 4 36 मार्क्स आपको यहां से मिलने वाले हैं, जैसा कि पहले ही डिस्कस किया गया है। और प्रत्येक उप प्रश्न का, यानी कि वर्ड लिमिट फॉर ईच सब क्वेश्चन इज 225 वर्ड्स, यानी कि एक क्वेश्चन का उत्तर आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, 225 वर्ड में लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है 2 का, आप देख सकते हैं A B C D E F G, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 7 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 और एक इधर है 7। अब 7 क्वेश्चन में आपको केवल क्या करना है, 4 क्वेश्चन को आंसर देना है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है, ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि राइट एन एस्से ऑन सुसाइड एंड इट्स कॉजेज इन आवर ओन वर्ड्स।
आत्महत्या क्या है, इसके कारक क्या है, इसको अपने शब्दों में एक निबंध लिखना है कि आपने जो दुर्खीम की आत्महत्या का कॉन्सेप्ट समझा उसके आधार पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि आत्महत्या क्या है, इसके कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, इसके बारे में आपको क्या करना है, टिप्पणी करना है कि आत्महत्या क्या है, इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि डिस्क्राइब जो है हायरार्की आप जो है साइंसेज अकॉर्डिंग अगस्ट काम्टे। अगस्ट काम्टे के अनुसार विज्ञानों के संस्तरण का वर्णन करो कि कितने टाइप्स के विज्ञानों को संस्तरण किया गया है, स्तरीकरण किया गया है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है आपको हायरार्की ऑफ साइंसेज के बारे में। अगस्ट काम्टे आपका पहले चैप्टर में ही हमने सेकंड वीडियो में ये चीज़ पढ़ाया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं जाकर के वहाँ से। तीसरा आपका क्वेश्चन देख सकते हैं पेरेटो's थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। पेरेटो के सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। ऑलरेडी हमारी चौथी वीडियो यही है, आप एमए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी का पेपर 1 का चौथा वीडियो देखेंगे, आपको यही मिल जाएगा पूरा कि पेरेटो के सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत क्या है। डी नंबर ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन है कि सोशल मेथड ऑफ इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम का जो समाज शास्त्रीय सिद्धांत था उस पर आपको पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि इमाइल दुर्खीम का जो समाज शास्त्रीय सिद्धांत है वो कैसा सिद्धांत था, क्या था। आगे बात करते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिस्कस इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। समाजशास्त्र का भारत में उदय कैसे हुआ, कैसे भारत में समाजशास्त्र इतना परिचित हुआ और समाजशास्त्र के इमरजेंस कैसे कैसे हुआ, किन किन प्रोसेस से गुजरा, उसके बारे में बात करना है। उदय के चर्चे के बारे में बात करना है कि कैसे उदय हुआ समाजशास्त्र। 6th नंबर क्वेश्चन है आपसे डिस्कस द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप। 19वीं शताब्दी के यूरोप के जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसकी विवेचना करो कि 19वीं शताब्दी में यूरोप के सामाजिक और आर्थिक स्थितियां कैसी थी, उसके बारे में बात करना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास डिस्कस द एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत की विवेचना कीजिए कि सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत क्या है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने पेश किया हुआ था कि जैसे 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 डार्विन महोदय ने कहा हुआ है ना कि डार्विन कहते हैं कि हमारा जो सिद्धांत है, जो व्यक्ति का जो है विकास हुआ है वो उद्विकास का सिद्धांत डार्विन ने जैविक उद्विकास का सिद्धांत दिया और हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया हुआ था। तो इस तरीके से ये 7 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इनमें से किन्हीं 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। जो भी आपको लग रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन में मेरी पकड़ है, इस क्वेश्चन का मैं अच्छे तरीके से दे सकता हूं, तो आप उसके साथ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये खंड बा जाता है। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका खंड सा या फिर आपका सेक्शन सी, जिसमें आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको नोट दिया हुआ है कि अटेम्प्ट एनी 2 सब क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 सब क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन, ईच सब क्वेश्चंस कैरीज 15 मार्क्स, वर्ड लिमिट ऑफ ईच सब क्वेश्चन इज 475 वर्ड्स, यानी कि 475 शब्दों में लिखना है। एक के लिए 15 नंबर मिलेगा और 2 करना है, 30 नंबर यहाँ से मिलेंगे। एंड आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से किन्हीं 2 को आपको चूज करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एग्जामिन द नेचर ऑफ सोशल फैक्ट्स एज अंडरस्टूड बाय दुर्खीम। दुर्खीम के द्वारा अंडरस्टैंड किया गया, दुर्खीम के द्वारा ग्रहण किया गया सामाजिक तथ्यों की प्रकृति के बारे में परीक्षण करो कि किस तरीके से दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के बारे में समझा था, सामाजिक तथ्यों के बारे में बात किया हुआ है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें बी नंबर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है आपसे डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ पेरेटो ऑन सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन पर पेरेटो का जो विचार है उस पर आपको विस्तृत जानकारी देनी है। 475 वर्ड्स में आपको लिखना है कि क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन आपसे है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्टेज लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। अगस्ट काम्टे ने 3 स्तरीय नियम दिया हुआ है एक व्यक्ति के ग्रोथ का, एक व्यक्ति के आगे बढ़ने का। पहले देवीय सिद्धांत को मानते हैं, फिर थोड़ा सा वैज्ञानिक सिद्धांत को मानते हैं, फिर मिश्रित सिद्धांत को मानते हैं। मतलब इस तरीके से मतलब एक एक लेवल बढ़ता हुआ, जैसे पहले बहुदेववादी मानते हैं, एक देवता को माने, बहुदेव को माने, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब जो है विज्ञान साइंस का यूज करते हुए मानने लगे। तो अगस्ट काम्टे का ये हमारा पहला ही वीडियो है। आप देखोगे बीए फर्स्ट ईयर के पेपर 1 का पहला वीडियो, सॉरी एमए फर्स्ट ईयर के जो है पेपर 1 का पहला वीडियो देखोगे, पहला वीडियो ही त्रिस्तरीय सिद्धांत के बारे में बात किया गया है काम्टे के। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पास डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप। यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो इस तरीके से आपके पास ये 4 क्वेश्चन हैं। अब इन चारों में से आपके हिसाब से क्या बेटर होगा, यानी कि इन चारों में से आपको क्या लगता है कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा, उसमें से 2 क्वेश्चन आपको चूज करना है और उसका आपको 475 वर्ड्स में आंसर देना है। तो ये था दोस्त आपका पहले पेपर का क्वेश्चन पेपर। आई होप वीडियो में पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आने वाले वीडियोस में हम आपको सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर सभी पेपर्स का दिखाने वाले हैं वीडियो और समझाने भी वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।
ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।